स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप हेगसेथ, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री। उन्होंने चाइना को लेकर, रूस को लेकर, यूरोप को लेकर एक बड़ा बयान, लेकिन यही यूरोप अब भागकर भारत के पास आ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री को मदद चाहिए यूरोप से, लेकिन ये यूरोप भारत की तरफ आ रहा है। तो वहीं कनाडा ने एकदम से रुख बदल लिया है और अपने खजाने की चाबी को अब भारत को सौंप रहा है। कहते हैं ना, लाख करो चतुराई, कर्म का लिखा मिटेगा न रे भाई। सीन कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कई नावों की सवारी करने वाला अक्सर डूबता है, और वो भी डूबता है जो एक ही डंडे से सभी को हाँकने की कोशिश करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में अपने पुराने सहयोगी कनाडा और यूरोप को अच्छी खासी लताड़ लगाई। कनाडा को तो यहाँ तक कह दिया कि आप हमारा 51वां राज्य बन जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद मार्क कार्नी आए, और मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्तों को अच्छा करना चाहा। पहली मुलाकात में लगा भी कि दोनों के बीच में रिश्ते ठीक हो गए, लेकिन फिर अचानक से एक विज्ञापन आता है, और विज्ञापन के बाद भड़क कर डोनाल्ड ट्रंप हर व्यापार वार्ता कनाडा के साथ रोक देते हैं। और तब ये जो अपेक की मीटिंग की तस्वीर है बड़ी वायरल होती है, जहां डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से मार्क कार्नी को देख रहे होते हैं। अब कोई सहयोगी के साथ ऐसा नहीं करता है एक छोटे से विज्ञापन पर, लेकिन ये देखने को मिला। अमेरिका के साथ सीन क्या है? अमेरिका इस वक्त सहयोगी कम, बल्कि ये चाहता है कि ऐसे लोग हों और ऐसे देश हों जो उसके ऑर्डर को माने। अब एक बड़ी चीज देखिए, यूरोप के साथ व्यापार वार्ता को लेकर जो भी हंगामे करने थे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। साथ ही साथ यूरोप को विवश कर दिया कि यूरोप अपने डिफेंस के ऊपर खर्च करना शुरू करे, और एक तरीके से यूरोप को कहीं ना कहीं अकेला भी छोड़ दिया। अब उसी यूरोप से क्या मांग कर रहे हैं हेगसेथ, इस वीडियो में सुनिए। Lay out the 10 points and it's been America first, peace through strength, common sense, revive the warrior ethos, rebuild the military, reestablish deterrence. We're going to defend the homeland. We're going to deter China. We're going to make sure our allies do their part in burden sharing, and we're going to revive the defense industrial base. That's 10 points, general overview of what the president prescribed us to do, what the Department of War has been focused on, and the urgent threats that we need to orient. हेगसेथ ने इस वीडियो में कहा कि अगर यूरोप चाहता है या दुनिया चाहती है कि हम चाइना के साथ भिड़ें इंडो पैसिफिक में या साउथ चाइना सी में, तो हम अगर इधर भिड़ते हैं तो यूरोप को रेडी रहना होगा रूस को काउंटर करने के लिए। यानी एक तरफ अगर अमेरिका इधर रहेगा तो रूस को काउंटर कौन करेगा? यूरोप करेगा। ये प्लान ये बता रहे हैं। इससे पहले जापान को इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि अमेरिका बचाव करने के लिए आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा संशय पैदा हो गया है कि अमेरिका आएगा कि नहीं आएगा, यूरोप रूस को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें किसी को पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, CSIS इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करा, और इस रिपोर्ट में पहले क्या होता था, ये कहते थे रूस, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये हमारा दुश्मन है, और इसको इन्होंने एक खास नाम दिया था क्रिंक। चाइना, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, क्रिंक नाम इन्होंने दिया था। लेकिन अब इसमें इन्होंने भारत का भी नाम जोड़ दिया है कि भारत भी हमारे लिए एक खतरा है। हालांकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है उसके वो बहुत ज्यादा खास मायने नहीं रखती है, क्योंकि आजकल क्या होता है, बहुत सारी संस्थाएं किसी के खिलाफ काम करती हैं, किसी के पक्ष में काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट में भारत को किस चीज के लिए जिम्मेदार कहा गया? भारत को इस चीज के लिए कहा गया कि भारत दूसरे देश के अंदर में कई सारे ऑपरेशन करता है, कई मिशन करता है, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में घुसने की कोशिश करता है। ये बातें कही गई। हालांकि कनाडा के जिस फोरम के द्वारा इस तरह की रिपोर्ट दी गई, उसी कनाडा के संस्था के डायरेक्टर ने क्या कहा, स्क्रीन पर आप एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा सुने आप। ऐतिहासिक वीडियो है क्योंकि ये वीडियो पासा पलटता हुआ दिख रहा है। This year marks 40 years since the worst terrorist attack in Canadian history, the bombing of Air India Flight 182. This tragic event killed all 329 people on board, most of them Canadians, and it was a truly terrible moment in Canadian history. It serves as an important reminder of the consequences of violent extremism. The threat of violence, motivated by extreme religious, ideological, or political views, has changed significantly over the last 40 years, but it persists as one of Canada's most significant national security concerns. Today's violent extremists are motivated by an increasingly diverse, often personalized set of extreme beliefs, including xenophobia, accelerationism,
accelerationism, nihilism, anti-Semitism, misogyny, extreme interpretations of religion, and more. Increasingly, violent extremists with these different ideologies find common causes through their shared targets. They find inspiration and motivation in the events and trends that polarize society or cause them to lose hope for the future. And they easily access and amplify content online that radicalizes them. इस वीडियो में इन्होंने स्वीकार किया कि भारत के एयर इंडिया के साथ जो बम धमाका हुआ था वो बम धमाका एक आक्रामक कार्रवाई थी। कहीं न कहीं इन्होंने इसे एक टेररिस्ट घटना माना। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो कनाडा के मिनिस्टर हैं वो इस वक्त भारत आए हुए हैं और भारत आने से पहले इन्होंने क्या मेंशन करा है, भारत आते ही इन्होंने कौन सा वीडियो डाला है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को एक बार देखें। I've just arrived in India and here's why. Our two-way trade is valued at over $30 billion last year alone. Our bilateral trade and investment supports 60,000 jobs. India is the world's 5th largest economy, on track to become the 3rd largest. And India is one of the fastest growing economies in the G20. Together, we're strengthening our economic cooperation and increasing connectivity for our businesses, workers, and communities. यहाँ पर इन्होंने बताया कि मैं भारत क्यों आया हूँ। भारत जिसके साथ हमारे बड़े व्यापार हैं, मनिंदर सिंधु ये भारत आए हुए हैं। इन्होंने कहा कि हमारे और भारत के बीच में करीब 30 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट की वजह से 60,000 नौकरियां पैदा होती हैं। भारत दुनिया का 5वां जीडीपी रैंक करने वाला देश है, जल्दी ही तीसरा भी बन जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर आपस में कनेक्टिविटी के लिए, व्यापार के लिए बात करने के लिए आए हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो। अब भारत और कनाडा के बीच में किस चीज का व्यापार हो रहा है? कनाडा ने भारत को रेयर अर्थ मटेरियल ऑफर करा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैंने क्यों कहा, पीएम मोदी अक्सर कहते हैं ना अमृतकाल अमृतकाल। दरअसल ना ऐसा लगता है जैसे सचमुच में ये समय ना भारत के फेवर में चल रहा है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ क्रियाकलाप भारत के लिए फायदा ही फायदा लेकर आ रहे हैं। ध्यान से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के सिलसिले ने भारत को नुकसान कम और फायदा ज्यादा पहुंचाया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? पहली बार लोग स्वदेशी के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं, स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं, अपने देश के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं। साथ ही साथ जिन जिन सहयोगियों के साथ अमेरिका की अब बन नहीं रही है वो सहयोगी अब भारत की तरफ भाग रहे हैं। चाहे कनाडा की बात करें या ब्राजील की बात करें, ये वैसी शक्तियां हैं जिनके पास अकूत खजाना है और ये खजाना वो खजाना है जो भविष्य में जीत की तरफ ले जाएगा। और ये खुद ब खुद अब आ रहे हैं रिश्तों को नॉर्मल करते हुए। कनाडा जिसके साथ रिश्ते बुरी तरीके से खराब हो गए थे वो कनाडा अब भारत के साथ रिश्तों को नए हाइट पर ले जाना चाह रहा है। भारत के लिए ये एक बड़ा अवसर है। एक बार फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत हो रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि ये बायलैटरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी आगे रहेगी और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। आपको क्या लग रहा है? क्या कनाडा के साथ अब भारत के रिश्ते नॉर्मल होने जा रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।